वैसे तो आम सिर्फ हम आम के सीजन में खा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि जब आम का सीजन ना हो तब भी आम का मज़ा ले पाएँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ आम। आप कोई भी आम ले लीजिए, पका हुआ आम है। इसको पहले कट करके इसके पल्प को निकालना है। तो इसका पल्प निकालने के लिए वैसे तो आप छोटे टुकड़ों में करके और मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिए तो भी पल्प आसानी से निकल जाता है, लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपको मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पल्प आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे आटा चालने वाली चलनी। तो आम को इस तरह से कट करके इसमें हम इस तरह से रब करते रहेंगे, सारा पल्प अलग हो जाएगा। इसके छिलके से पल्प तो निकल ही जाता है, साथ ही साथ गुठली से भी बहुत आसानी से पल्प निकल जाता है। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से पल्प निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर मेज़र करके आपको बता रही हूँ, आप इसी के हिसाब से कम ज़्यादा जितना बनाना हो उतना पल्प निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कप पके हुए आम का पल्प मैं ले ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। ध्यान रखिएगा कि 1 कप से कम चीनी नहीं लेना है, 1 कप से ज़्यादा चीनी आप ले सकते हैं। अपनी पसंद अनुसार मात्रा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कम नहीं कीजिएगा। तो इसको हमें हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से पतला फैला देंगे। तो मैं एक स्टील का ट्रे ली हूँ, आप चाहे तो इसको 2-3 बर्तन में फैला दीजिए, बस पतला फैलाइए। जितना पतला इसको फैलाएंगे उतनी जल्दी ये ड्राई होगा। इसको फैन की हवा में ड्राई करेंगे। तो आजकल फैन तो सभी के घर में चलता होगा, बस फैन के बीच में इसको रख दीजिए। तो जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो मैं समय भी बताऊंगी कि कितना समय लगा है इसको सूखने में। अभी लगभग 24 घंटे हुए हैं, तो इसको हम इस तरह से चला देंगे। कुछ घंटों पर इस तरह से चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसे सूखने में आसानी होगी। ये देखने में थोड़ा गीला लगता है तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। बस कुछ घंटों पर इस तरह से चला दीजिएगा और फैन के नीचे ही रात दिन रखना है। तो आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से सूखने में पूरे 4 दिन लग गया है, और 4 दिन के लिए कंटिन्यू मैं इसको फैन की हवा में रखी थी। ऐसा नहीं है कि पूरे 4 दिन तक एक ही फैन के नीचे रखी थी। जहाँ पर फैन चल रहा था वहाँ पर मैं इस ट्रे को उठाकर रख दे रही थी। तो पूरा 4 दिन के लिए ये फैन की हवा में अच्छी तरह से सूख चुका है। अगर आप इससे भी ज़्यादा पतला फैलाएंगे तो हो सकता है कि 3 दिन में ही अच्छी तरह से सूख जाए। तो इसको आप जितना ज़्यादा पतला फैलाएंगे उतनी जल्दी सूखेगा। तो इसको अच्छे से सूखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम डालेंगे एक पॉलीथीन में, और पॉलीथीन में इस तरह से डालने के बाद मैं यहाँ पर क्लॉथ पिन लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो जिपलॉक पॉलीथीन लीजिएगा, तो ये पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेलन की मदद से इसको हमें इस तरह से महीन कर देना है। अगर ये अच्छे से सूखा है तो बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, और मिक्सी जार में करेंगे तो और अच्छे से महीन हो जाएगा। अब हम इसको किसी कंटेनर में खाली कर लेंगे। तो यह हमारा बनकर तैयार हो गया है पके हुए मैंगो का पाउडर। इसका यूज आप जहाँ जहाँ पर पके आम का यूज करते हैं, जिस रेसिपी में, उसी रेसिपी में आप इसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो मैंगो शेक बना लीजिए, मैंगो का शरबत बना लीजिए, लस्सी बना लीजिए, केक बना लीजिए। जो भी रेसिपी आपको मैंगो की चाहिए इससे बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा चीनी पड़ा है तो उसी के हिसाब से बाद में आपको चीनी ऐड करना है। तो हम फटाफट इससे बनाकर देख लेंगे मैंगो का शरबत। तो मीठा आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से आप इसमें ये मैंगो का पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर अपने हिसाब से और पानी डालकर मीठा अपने हिसाब से रख लीजिए। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तामझाम के ये हमारा मैंगो का शरबत बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से यूनिक और नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।